पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लगभग नजदीक आ चुका है। अप्रैल मई में संभवतः ये चुनाव होना है। एक तरफ है ममता बनर्जी जिनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, तो दूसरी तरफ है बीजेपी। ममता बनर्जी जो कि जमीनी स्तर की नेता रही हैं और एक एक सीढ़ी चढ़ के उन्होंने राजनीति में अपना एक मुकाम हासिल किया और शिखर की बुलंदी तक पहुंची। पहली बार 1984 के लोकसभा में सीपीआईएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को धूल चटाते हुए उन्होंने लोकसभा में प्रचंड जीत हासिल की थी और उसके बाद कभी इन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। ममता बनर्जी जो कि राजनीति की पुरोधा मानी जाती है, पश्चिम बंगाल से विगत 3 बार से वो चीफ मिनिस्टर हैं और उनको कोई अभी तक हिला नहीं पाया। बीजेपी ने बहुत कोशिश किया कि ममता बनर्जी के सिंहासन को हिला दिया जाए, लेकिन उसमें बीजेपी पूरी तरीके से नाकाम रही। जैसा कि आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और इलेक्शन हो रहा था, तो पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने मात्र 2 सीट हासिल की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और लगभग 21 सीट जीत ली। तभी से बीजेपी को लगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जनाधार बड़ा है और बीजेपी की उम्मीद ये थी कि वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा इलेक्शन में प्रचंड जीत हासिल करके वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यानी कि बीजेपी अपना परचम लहरा देगा पहली बार। लेकिन हुआ इसके उलट। जब इलेक्शन आया और इलेक्शन में 2021 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठते हुए पूरी जो है ये रैली को कैंपेन करते हुए, चुनावी रैली को, और व्हील चेयर पर बैठे बैठे उन्होंने अपनी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई और तीसरी बार वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के नाम से मशहूर और महिलाओं में लोकप्रिय ममता बनर्जी जो कि एक राजनीति की पुरोधा मानी जाती हैं और उन्होंने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। सोमनाथ चटर्जी सीपीआईएम के दिग्गज नेता को 1984 के लोकसभा चुनाव में हराने के बाद वो केंद्र में कई विभाग उन्होंने संभाला, रेल मंत्री भी रही और उसके बाद ये लगातार पश्चिम बंगाल के 3 बार से मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। बीजेपी ने बहुत कोशिश किया कि ममता बनर्जी के सिंहासन को हिला दिया जाए, डगमगा दिया जाए, ममता बनर्जी को सिंहासन से उतार दिया जाए, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से इसमें नाकाम रही। लेकिन बीजेपी इस बार पूरी कमर कस चुकी है, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती और बीजेपी का यह साफ कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में वो इलेक्शन जीत कर दिखाएगी और पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, तो दूसरी तरफ है बीजेपी जिसकी केंद्र में भी सरकार है और केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो पावरफुल तो होता ही है। उसके पास तमाम केंद्रीय एजेंसियां होती हैं, ईडी होती है, सीबीआई होती है, यहां तक कि चुनाव आयोग भी उसके हाथों की कठपुतली माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ममता दीदी ने खुला खुला जो है इल्जाम लगाया है चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर, कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं और ये लोकतंत्र पे बहुत ही बड़ा, एक तरीके से कहा जाए तो ये इल्जाम है। लेकिन राजनीति में जैसा कि मैंने बताया कि कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, ना कोई मित्र होता है, ना कोई परमानेंट शत्रु होता है। राजनीति में अपने मकसद को साधने के लिए लोग राजनीति करते हैं। अब यहाँ ये देखना है कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर अपना परचम लहरा पाते हैं कि या बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। कभी जमाने में सीपीआई की वहां तूती बोलती थी, लेकिन सीपीआई का अब जनाधार पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में समाप्त हो चुका है और उसका स्थान तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने ले लिया है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता बनर्जी के बहुत ही खास माने जाते थे, बीजेपी में काफी अरसे से जा चुके हैं और वो बीजेपी की कमान संभाले हैं और बीजेपी में विधानसभा के विपक्ष के नेता भी वो हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में क्या अपना मकसद पूरा कर पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय पूरी तरीके से गर्मा चुकी है।